बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम बात करने जा रहे हैं रांझा कौम के बारे में। असल में रांझा कौम अकरमा बिन उमर की औलाद में से है। हज़रत अकरमा जो कि अबू जहल के बेटे थे और बहुत बड़े सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो कि कबीला कुरैश में से थे। जिस वक़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शदीद मुखालफत शुरू हो गई, और जो लोग इनका यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ देते थे, उनमें रांझा कबीला के जद्दे अमजद भी शामिल थे। जंगे जमल और जंगे सफ़ीन के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालफों ने आपके साथियों का जीना मुश्किल कर दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों को उन्होंने शहीद करना शुरू कर दिया। बनु औस कबीला जो कि कुरैश का एक कबीला था, उसमें हज़रत अबू ज़र थे जो कि अबू राफ़े के बेटे थे, और अबू राफ़े हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे। जब हालात बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गए तो हज़रत अबू ज़र ने वहाँ यानी अरब से जान बचाने की खातिर कूच कर ली और पाकिस्तान के इलाके लसबेला में आकर रहाइश रखी। उन्होंने लसबेला में आकर उस इलाके के हाकम को अपनी सारी हालत के बारे में बताया, तो वहाँ के हाकम ने उनको उस जगह रहने की इजाज़त और एक जागीर अता कर दी और वो कई नस्लों तक वहाँ आबाद रहे। अबू ज़र की औलाद में से एक रंजू खां हुए, जिनके नाम पर रांझा नाम पड़ गया। रंजू खां के बेटे का नाम हजरू खां था, जो कि बहुत ही लायक और काबिल इंसान थे और सारा कबीला ही उन पर बड़ा फख्र करता था। बलूचिस्तान में एक कबीला गूंगा नाम से भी रहाइश पजीर था, जो कि बहुत ही ताकतवर थे और आज भी मौजूद हैं। हजरू खां इस वक्त रांझा कबीला के सरदार थे। रांझा कबीला की किसी वजह से इस गूंगा कबीला से लड़ाई शुरू हो गई और ये कबीला चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में थे और काफी ताकतवर थे, इसलिए रांझा कबीला को लड़ाई में शिकस्त हुई और वो बलूचिस्तान से भागकर पंजाब के इलाके शाहपुर जो कि सरगोधा के करीब है, वहां आकर आबाद हो गए। शाहपुर मुकीम होने से पहले उन लोगों ने काफी जगह देखी रहने को, क्योंकि उस वक्त आपाशी का निज़ाम इतना ज्यादा नहीं था और खेती बाड़ी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। इसी वजह से वो लोग ज्यादातर जानवर पालते थे और ये कबीला किसी ऐसी जगह की तलाश में था जो कि बहुत बड़ी चरागाह हो। चुनाचे शाहपुर और गुजरात की हद तक ये लोग आबाद हो गए और बड़ी जागीर पर काबिज भी हो गए। शाहपुर के मुकाम पर जो पिंड या गांव इन लोगों ने आबाद किया, उसको आली कहा जाने लगा। आली पंजाबी जुबान में डेरे को कहते हैं, जिसको आली के साथ रज्जे की आली भी कहा जाता रहा। ये उस जगह काफी लंबे अरसे तक मुकीम रहे। इस वक्त जानवरों की चोरी काफी ज्यादा हुआ करती थी और रांझा कबीला की आमदनी का जरिया भी सिर्फ गाय, भैंस और बकरियां वगैरह था। इसी वजह से ये लोग और भी बेहतर जगह की तलाश में निकल पड़े। वहां से हिजरत की बड़ी वजह पानी की दस्तयाबी भी थी, क्योंकि पानी से ही चरागाहें होती हैं। शाहपुर में जब पानी की कमी हो गई तो ये लोग सरगोधा में ही एक जगह जिसको दानियाल कहते हैं, वहां आकर आबाद हो गए। जब उन्होंने यहाँ भी चरागाहों की कमी महसूस की और जानवरों को भूखे प्यासे देखा, तो वहां से भी हिजरत करते हुए दरियाए चनाब के किनारे आकर आबाद हो गए। इस वक्त रंजू खां के बेटे हजरू खां की औलाद अपने माजी यानी अरब माजी से तब्दील होकर पंजाबी बन गई थी और रांझू से रांझे, राज्य और रांझा मशहूर हो गए थे। इस वक्त पंजाब पर गयासुद्दीन बलबन की हुकूमत थी और रांझा कबीला भी इस वक्त काफी मजबूत हो गया था। इस वक्त उनके एक ज़हीन आदमी को गयासुद्दीन के दरबार में वजीर का ओहदा मिल गया, जिसकी वजह से उनको काफी बड़ी जागीरें अता की गई और हजरू खां के नाम पर एक गांव तख्त हजारा आबाद किया गया, जो कि आज भी सरगोधा में आबाद है। उनकी औलाद में से एक शख्स मौजदार पैदा हुआ। जिस वक्त बहलोल लोधी की हुकूमत थी, मौजदार जो कि काफी पढ़ा लिखा इंसान था,
اور وہ بھی حاکم وقت کے دربار میں بڑے عہدے پر تھا۔ اس کی بہت زیادہ عزت تھی، مگر پنجاب میں اس ٹائم آدھے نام پکارنے کی بہت زیادہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو موجو بھی کہا جانے لگا، اور وہی موجدار دیدو رانجھے کا والد تھا۔ آج یہ قبیلہ سرگودا، شاہپور، منڈی باولدین، گجرات کے علاوہ کافی علاقوں میں آباد ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ کو دستیاب ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔